मोहन साहब, आप चंद दिनों में अफगानिस्तान जा रहे हैं, किस एजेंडे के तहत जा रहे हैं? तो एक ताल्लुकात है हमारे उनसे। अगर आज उन मुल्क वो चला रहे हैं और वहाँ पर उनकी हुकूमत है, तो मेरा जो उनसे ताल्लुक़ रहा है, मैं क्यों उस ताल्लुक़ को अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल न कर लूँ। मेरा अगर उनके ऊपर कोई असर है या मेरी वो बात को सुनेंगे या तवज्जो देंगे, तो ये दोनों मुल्कों के मुफाद के लिए है। अमारत इस्लामिया की तहरीक की हिमायत मैंने इसलिए नहीं की थी कि अफगानिस्तान तबाह हो, हमने इसलिए की थी कि अफगानिस्तान मुस्तहकम हो, आज़ाद हो, वहाँ हुर्रियत हो, वहाँ की मईशत बेहतर हो। जब मैं उनके लिए बेहतर समझता हूँ और वो मेरे लिए बेहतर समझते हैं, तो जो गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं तो कोई तो दूर करेगा नहीं। तो इस जज्बे के साथ मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बाकायदा मुझे दावत दी है और मैं उनकी दावत पे जा रहा हूँ। और मैं अपने मुल्क की वजारत खारजा को, अपने हुकूमत को इस मसले पे एतमाद में लेके जा रहा हूँ। पड़ोसी मुल्क, एक दूसरे के दोस्त मुल्क, वो एक दूसरे के लिए बेहतरी का सबब बने, उनका फ़ायदा हम उठाएं, हमारा फ़ायदा वो उठाएं। लेकिन जिस अंदाज से गलतफहमियाँ पैदा की गई और पाकिस्तान में जिस तरीके से एक बदअमनी आई और उस बदअमनी ने अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ सवालात पैदा किए, इन सारी चीज़ों को हल करना ये हमारे एजेंडे में होगा। जिस तरह की सूरत हाल है अभी, इंतखाबी निशान का इशू बना, एक अदालती फैसले, जज के फैसले की बुनियाद पे एक इशू बना, और इसी तरह से अदलिया के किरदार पे भी बहुत सारी बातें उस जमात की तरफ से हो रही हैं, इवन मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी हो रही हैं। तो ये क्या आप समझते हैं कि इदारों का भी टकराव इस वक्त जारी है और वो पूरे अरूज पर है इदारों के दरमियान? मैं इदारों के टकराव का कायल नहीं हूँ। इदारे एक सिमत में जाएंगे तो मुल्क चलेगा, इदारों के दरमियान तसादम होगा तो मुल्क पर उसके मनफी असरात होंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया और वो इमरान खान के हक़ में था, जैसे एक रिलीफ मिल गया उसको। उस एक फ़ैसले के नतीजे में अगले रोज़ आपके मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज होता है जी, वो मनफी 500 गिर गया जी, मनफी 500 पॉइंट गिर गया जी। और अगले रोज जब फिर दोबारा कहा कि नहीं उनकी रिहाई नहीं हो सकती, तो उसके फौरन बाद अगले रोज 1500 प्लस जो है वो पॉइंट ऊपर चले गए जी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क का तिजारती तबका, कारोबारी तबका, वो जब इसको थोड़ा रिलीफ मिलता है तो मुल्क की मईशत गिर जाती है। और जब इसके बारे में दोबारा ऐसी खबर आती है कि वो कानून के शिकंजे में है और उसको मुल्क के कानून के का जवाब मिलना चाहिए, उसको रिलीफ नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपकी मईशत बेहतर हो जाती है जी। ये चीज़ें भी ज़रा हमें देखनी चाहिए ना जी। और बाहर की दुनिया वो साफ पाकिस्तान को कह चुकी है कि अगर दोबारा वही सूरत हाल आती है तो हम पाकिस्तान में अपना सरमायाकारी नहीं करेंगे, ये ज़ाया करने वाली बात होगी। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में वो कामयाबी हासिल कर पाएगी जिसके वो दावे कर पा रही है? उनको कामयाबी हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तरक्की दी है मुल्क को, उन्होंने पाकिस्तान को तरक्की के रास्तों पे ले जाया गया और दुनिया में जिन हवालों से कौमी तरक्की करती हैं उस हवाले से उनकी एक कारकर्दगी है, तो उसमें हम ताउन करने को भी तैयार हैं। आने वाले मुस्तक़बिल में भी हम समझते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए क्या, मगर इस हवाले से भी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्या मुस्लिम लीग नून के साथ आप कोई एडजस्टमेंट, कोई सियासी इत्तेहाद, कुछ ऐसी मुमकिन है कि उसमें अगर मुश्किलात आएँ तो ना हो सके, यानी ये कोई सवाल नहीं है। पहले भी तो हम इलेक्शन में एक दूसरे का मुकाबला करते हैं, लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद मैंडेट सामने आ जाता है, फिर वो लोग असम्बली में बैठकर एक दूसरे के साथ मामलात करते हैं, अगली हुकूमत कैसे चलाएंगे, तो जो भी मैंडेट होगा उसको तस्लीम किया जाता है। ये वाहिद एक मैंडेट है जो इमरान खान को मिला और उसको कौम ने तस्लीम नहीं किया। तो ऐसे में इन हालात में इलेक्शन के नताइज आप तस्लीम करेंगे या वो तस्लीम नहीं किए जाएंगे? देखिए, मैं अभी ये सवालात नहीं उठाना चाहता, मैं ना किसी को मैं अमन अमान की बात कर रहा हूँ। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर लोगों का टर्न आउट कम रहा, आपके पोलिंग स्टेशन जो है वो खाली रहे, या ठंड की वजह से आप पोलिंग स्टेशन बना ही ना सके, ये तो धांधली के लिए रास्ता खोलने वाले रास्ते हैं। फिर वहाँ वो लोग जो लोग धांधलियाँ करते हैं उनकी मर्जी होगी। फिर तो ऐसी बात क्यों हो कि 2018 का इलेक्शन भी मुस्तरद हो गया और एक दूसरा इलेक्शन भी मुस्तरद हो जाए। मैं सोचता हूँ कि इलेक्शन हो और जो अवाम का मैंडेट है, जिस पार्टी के बारे में जितना है
وہ حقیقت پر مبنی ہو اور صرف اپنی سیاست اور نمبرنگ کے لیے کچھ شور شرابہ نہ کرے. الیکشن میں کسی کے شکست پر اتنی پبلک اکٹھی نہیں ہوتی، اتنی دنیا نہیں نکلتی جتنا کہ اس 3-3.5 سالوں میں پبلک نکلی. اور پھر آزادی مارچ میں جہاں پر کوئی 2.5 کلومیٹر سے زیادہ تک عوام تھے اور اتنے پھیلے ہوئے عوام جس کی تعداد لوگ 15 لاکھ سے بھی زیادہ بتا رہے ہیں، تو یہ عوام بیوقوف تو نہیں تھے یہ جنہوں نے ہمارے آواز پر لبیک کہا، جو نکلے وہاں سے. تو یہ ساری وہ صورتحال ہے کہ نہ تو لوگوں کو معاش دے سکے، نہ ملک کا اقتصاد بہتر ہو سکا، نہ پاکستان کے دوستوں کا اعتماد برقرار رکھ سکے. ملک کو IMF کے حوالے کر دیا باقاعدہ، تمام ادارے جو مالیاتی ادارے ہیں، اسٹیٹ بینک، سب IMF کے حوالے ہو گیا. FATF کے دباؤ کے تحت قانون سازیاں کی گئیں اور ان کے اپنے لوگوں نے، یعنی ان کے اپنے گورنرز نے کہا کہ ہم تو سب کچھ لکھوا آئے ہیں کہ ملک جو ہے وہ IMF کا ہے، ہمارا نہیں ہے. IMF حضرت پردے کے پیچھے تو اثر انداز ہوتا تھا ہمارے بجٹ پر، لیکن ان 3-3.5 سالوں میں وہ کھل کر آگے آیا اور اس نے اپنے شرائط منوائے اور باقاعدہ قانون سازی میں لکھا گیا کہ ہم یہ FATF کے مطالبے پر یہ قانون سازی کر رہے ہیں، یہ IMF کے مطالبے پر یہ قانون سازی کر رہے ہیں. تو اس حد تک ملک کو حضرت. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان پہلی مرتبہ تاریخ میں اس کا GDP جو ہے وہ منفی میں چلا گیا، 0 سے بھی نیچے چلا گیا. اس طریقے سے جو ملک کو چلاتے ہیں حضرت، تو آپ مجھے بتائیں، معیشت تباہ، تہذیب و اخلاق تباہ، باہر کی دنیا کے ساتھ تعلقات ہمارے تباہ، دیوالیہ پن کے قریب ملک کو جا کے کھڑا کر دیا. معاشی ابتری میں حضرت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ملک کے کچھ علاقوں میں بغاوتیں نہ شروع ہو جائیں. ہم ان چیزوں کو بھانپے ہوئے تھے. مان صاحب، الیکشن 8 فروری کو ہو جاتے ہیں. آپ اور جو اس وقت اتحادی حکومت بنی ہوئی ہے، یا 16 مہینے آپ نے کارکردگی دکھائی، آپ لوگ جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد چیئرمین تحریک انصاف ہے وہ آزاد ہوتے ہیں. کیا یہ انریسٹ، کیا یہ عدم استحکام ملک میں یہ اگلے 4 سال بھی 5 سال بھی جاری نہیں، اس میں وہ دم خم نہیں ہے. انہوں نے بھی لانگ مارچ کیے، پبلک نے سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے بھی جیل بھرو کی تحریک کی دھمکی دی، کوئی نہیں گیا. تو ایسا نہیں ہے، اس میں دم خم ہے ہی نہیں، وہ اس مزاج کے لوگ ہی نہیں ہیں جی. وہ کھلنڈرے ہیں، عیاشیاں کرنے والے، اچھل کودنے والے، ڈانس کرنے والے، ٹھنڈی زمین پر پاؤں رکھنے والے، اور یہ تتلیاں اور یہ جو ان کے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے، تو وہ ان کا یہ مزاج ہے. وہ اتنے سخت جان نہیں ہے کہ وہ ملک کی تحریک اٹھا سکیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی حکومت بہت سموتھلی چلے گی اور معاشی طور پہ اور جمہوریت میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. یہ بھی تو نہیں ہوتا کہ بالکل تنقید نہ ہو، تنقید بھی ہوتی ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن ایسی کوئی پریشانی والی بات بالکل بھی نہیں.